गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जीव जगत और दूसरा चैप्टर क्या था, जीवों का वर्गीकरण, और आज हम पढ़ रहे हैं वनस्पति जगत। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो जीव जगत है, संपूर्ण जीव जगत को हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। यानी कि 1969 में R.H. विटेकर ने जो जीव जगत है उसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में बांटा था। ठीक है, मोनेरा क्या था? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट था। प्रोटिस्टा क्या था? एक कोशिकीय यूकैरियोट था। फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोट है, लेकिन फंजाई में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और प्लांटी में हरित लवक पाया जाता है, और एनिमिलिया में क्या है? ये क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, जबकि प्लांटी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जो फंजाई है वो कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं वनस्पति जगत की। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया कि R.H. विटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी में इसको बांटा था। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? जगत प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जगत प्लांटी को हम फिर से क्या कर सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास शैवाल। ठीक है, जैसे 9th में आप इसको थैलोफाइटा करके भी जानते थे। ठीक है, तो शैवाल क्या हो गया आपके? थैलोफाइटा। फिर आता है आपका अब दूसरा बायोफाइटा। ठीक है, तीसरा आता है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक, चौथा क्या है इसमें? जिम्नोस्पर्म, और पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि जो R.H. विटेकर ने जगत प्लांटी था, ठीक है, R.H. विटेकर ने 5 भागों में बांटा। जो उसमें प्लांटी है, ठीक है, उसको हम क्या पढ़ेंगे अब आगे और विस्तार में पढ़ेंगे। तो आगे विस्तार में क्या है इसमें? इसके 5 भाग हैं मुख्य। एक तो है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, ठीक है, और चौथा क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म, फिर क्या है? एंजियोस्पर्म। तो इसको हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आता है कि जो वर्गीकरण है, ठीक है, उसमें क्या था? जैसे लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया था उसको हम बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, हम वर्गीकरण को भी 3 तरीके से देखते हैं यहाँ पे। एक है हमारा कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक है, जो कि किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। तो पहले जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे? जो साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि नीली हरी शैवाल है, उसको भी हमने कहाँ रखा हुआ था? प्लांट में रखा हुआ था। फंजाई क्या है? जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, उसको भी हमने कहाँ रखा था? प्लांटी में रखा था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि जो कृत्रिम वर्गीकरण है वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। लीनियस ने केवल कि पौधा मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, और एनिमल मूव कर सकता है के अकॉर्डिंग दिया था। तो उस लीनियस ने सिर्फ इसमें कायिक और उसके लैंगिक गुणों की चर्चा करी थी। इसलिए ये जो वर्गीकरण है ये क्या है? कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें और चीज़ों को तवज्जो नहीं दी गई, केवल कायिक लक्षणों के आधार पर या लैंगिक लक्षणों के आधार पर ही इस वर्गीकरण को दिया गया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं, जो आगे जाके सक्सेस नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी आपने देखा होगा अरस्तु ने क्या किया था कि जिनमें क्या था? जो हरे दिखते थे उन्हें प्लांट कहा था, और जिसमें ब्लड पाया जाता है उनको जंतु कहा था। तो लीनियस ने भी लगभग वही पद्धति अपनाई। तो ये क्या हो गया आपका? कृत्रिम वर्गीकरण हो गया। ठीक है, बस लीनियस ने वंश और जाति के आधार पर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी इसको उतना क्या है? कृत्रिम वर्गीकरण को उतना तवज्जो नहीं दी गई है। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण जो दिया है साइंटिस्ट है जॉर्ज बेंथम। ठीक है, और क्या है? दूसरे जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम और हुकर ने दिया था। इन्होंने इसमें क्या किया कि बाह्य गुणों के साथ साथ, जैसे लीनियस ने क्या किया? केवल कायिक गुणों को, काया को देखकर किया। इन्होंने काया के साथ साथ भीतरी गुण, जैसे उसकी क्या है? परा संरचना है, शारीरिक है, पूर्ण विज्ञान है, ठीक है, और पादप रसायन यानी कि केमिस्ट्री, जो उसके अंदर की क्या है? प्रोटीन बेसिस हैं या RNAs हैं, उनको देखकर आधार बनाया और प्राकृतिक वर्गीकरण दिया। ठीक है,
तो ये क्या है, प्राकृतिक वर्गीकरण में जो आज थोड़ा सा डिफरेंस चेंजेस करके इसको क्या है भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जाति वृत्ति। जो आजकल चलता है वो है आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जैव विकास के आधार पर, ठीक है, जैसे आपने 10th में जैव विकास पढ़ा है कि जीवों में होने वाले क्रमिक धीमे धीमे विकास को, यानी कि जो धीरे धीरे जिस विकास में लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे हैं और जो एक ही पूर्वज से निरंतर म्यूटेशन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण होते जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, जैविक विकास। तो जाति वृत्तीय वर्गीकरण को क्या है कि जैव विकास के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको कि जैसे आपने जैव विकास में उदाहरण पढ़ा था जंगली गोभी का। ठीक है, जंगली गोभी से एक ही क्या है, एक कॉमन पूर्वज है, लेकिन इसमें परिवर्तन के कारण इसमें अलग अलग हो गए थे। जंगली गोभी है, इससे क्या हो गई, गांठ गोभी बन गई, पत्ता गोभी बन गई, फूल गोभी बन गई, ब्रोकली बन गई। तो क्या है कि कॉमन एंसेस्टर जो क्या है, यानी कि उसका जो पूर्वज है वो तो क्या है, एक ही है, लेकिन वातावरणीय परिवर्तनों के कारण वो क्या हो जाती है, अलग अलग जगहों पर जाकर डेवलप हो जाती है या अलग स्पीसीज़ के रूप में बदल जाती हैं। तो इस तरीके से जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण है उसमें क्या है, सारे ही जैव विकास को लेकर लिया जाता है। फिर आता है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण, यानी कि इसी जाति वृत्तीय वर्गीकरण के अंतर्गत क्या आता है आपका, यहाँ दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि हम आजकल क्या है, कंप्यूटर का ज़माना है। ठीक है, जैसे ये संख्यात्मक वर्गीकरण, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई प्लांट्स खोजा है ना, आपको नहीं पता उसके बारे में, आप वर्गीकरण के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने उसको क्या करा, कंप्यूटर में डाला और उसकी सारी क्वालिटीज़ डाली कि इसका लीफ ऐसी है, इसकी हाइट ऐसी है, ठीक है, इसका कलर ऐसा है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको कैटेगराइज करके आपको दे देगा। ठीक है, तो आधुनिक जो वर्गीकरण का बेस है वो क्या है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण, जिसमें हम कंप्यूटर की भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या रहते हैं, जो उसके अंदर का भाग है, यानी कि क्रोमोसोम है, प्रोटीन है, ठीक है, आरएनए है, डीएनए, ये सारी चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, किसी भी नए प्लांट के बारे में जानकारी जब प्राप्त करते हैं तो उसको बोला जाता है जाति वृत्तीय वर्गीकरण, और आजकल इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, किसको, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ठीक है, फिर से देखते हैं हम क्या बात कर रहे थे, कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वनस्पति जगत है उसको आर.एच. विटेकर ने 5 भागों में बांटा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, जगत प्लांटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जगत प्लांटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जगत प्लांटी क्या है, जगत प्लांटी को अगर हम कॉमन कैरेक्टर्स के हमने पहले देखे हुए हैं कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, स्वपोषी होते हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस जगत प्लांटी को 5 भागों में बांट रहे हैं। पहला क्या है, शैवाल, दूसरा क्या है आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि पहले कैसा वर्गीकरण चलता था, कृत्रिम, ठीक है, केवल कायिक संरचना और लैंगिक गुणों के आधार पर, जो कि अब मान्य नहीं है। फिर बात आई आपकी प्राकृतिक वर्गीकरण, जो कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दी थी। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। इसमें बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी क्या किया जाता है, लिया जाता है, और कोई भी नई गुणों को इसमें शामिल भी किया जाता है। ठीक है, आजकल जो लेटेस्ट है वो क्या है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जीवों के जैव विकास के आधार पर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आधार पर, यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है उसके अंदर, आरएनए किस प्रकार का है, डीएनए किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें देखकर, और इसमें कंप्यूटर की भी हेल्प ली जाती है, ये सारी चीज़ों को कर कर कौन सा वर्गीकरण होता है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो हमने प्लांटी को बांटा था 5 भागों में, उसका जो पहला भाग है वो क्या है, शैवाल, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा क्या हुआ, थैली के आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, क्लोरोफिल पाया जाएगा, और ये इसमें ना जड़, ये क्या है, इसमें ना तो जड़ पाई जाएगी, ठीक है, ना ही इसमें जड़ पाई जाएगी, ना ही इसमें पत्ती पाई जाएगी,
और ना ही इसमें तना पाया जाएगा। ठीक है, वैसे हम प्लांट्स के मुख्य कैरेक्टर तो यही तो देखते हैं, ये जिसमें जड़ तना पत्ती होती है उसको हम प्लांट्स कहते हैं। बट ये क्या है, जो शैवाल हैं ये क्या है, इनमें थैलस के आकार की संरचना पाई जाती है। जड़ तना पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है। केवल क्लोरोफिल के कारण ये हरे हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम शैवाल की बात करें, ठीक है, तो उसको 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका क्लोरोफाइसी, हरे शैवाल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, स्पाइरोगायरा कारा। ठीक है, फिर आपका आता है फियोफाइसी, भूरे शैवाल। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका एक्टोकार्पस। ठीक है, लेमिनेरिया। फिर आपका रोडोफाइसी, लाल शैवाल। ठीक है, यानी कि पोरफायरा और जिलेनियम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो प्लांटी है उसको हमने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो 5 भाग, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब क्या है, शैवाल क्या है, थैलस के आकार का है और उसको भी हमने उसके रंग के आधार पर, ठीक है, उसके रंग के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है, पहला क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पहले तो हम शैवाल के कैरेक्टर को देखेंगे। ठीक है, कि आखिर शैवाल क्या होते हैं। ठीक, तो शैवाल में देखिए, जो शैवाल होता है वो क्या अभी बताया था मैंने, थैलस के आकार का है, थैले के आकार का है। केवल उसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई देता है और स्वपोषी होता है। ठीक है, और उसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो शैवाल क्या है, क्लोरोफिल युक्त है, सरल है, थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब थैलस। ठीक है, स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है और मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, अलवणीय जल में, समुद्र में और नम स्थानों में, पत्थरों पे, मिट्टी पे, लकड़ी पर। ठीक है, और कुछ जो शैवाल होते हैं वो कवकों के साथ क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि कुछ जो जीव हैं जैसे स्लॉथ रीच के बाहर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये तो क्या हो गया आपका, लाइकेन हो गया। लाइकेन क्या कर रहा है कि शैवाल, लाइकेन क्या हो गया, शैवाल प्लस कवक। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, शैवाल प्लस कवक को हम क्या बोल देंगे, लाइकेन बोल देंगे। ठीक है, यानी कि कुछ जो शैवाल होते हैं वो कवक के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम लाइकेन कहते हैं। अब ये स्लॉथ रीच क्या है, देखिए ये देखिए, ये स्लॉथ रीच है और इसके बाहर से अगर आप एक ग्रीनिश पोर्शन देख रहे होंगे तो ये सब क्या है, शैवाल है। ठीक है, तो यानी कि ये एनिमल्स की बॉडी पर भी शैवाल उग सकता है, जैसे कि स्लॉथ रीच में उगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो शैवाल है वो कहाँ पाए जाते हैं, नम जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, और कहाँ पाए जाते हैं, अलवणीय लवणीय जलों पर पाए जाते हैं। ठीक है, पत्थर मिट्टी पर पाए जाते हैं और कुछ सहजीवन लाइकेन की तरह बिहेव करते हैं और कुछ एनिमल्स स्लॉथ रीच की बॉडी पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और शैवाल का जो आकार है उस पर बहुत सारे क्या हैं, वेरिएशंस, यानी कि विभिन्नता है। इसका जो आकार है वो क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, सूक्ष्मदर्शी, यानी कि उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स हो गया। ठीक है, कुछ तंतुमयी होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया। ठीक है, और कुछ शैवाल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कैल्प बोलते हैं। ठीक है, इसका चित्र दिखाते हैं आपको, जो क्या है, बहुत बड़े हैं शैवाल। ये देखिए, ये समुद्र के अंदर पाए जा रहे हैं। अगर आप समुद्र या नदियों में, जैसे आप गाँव अगर आजकल गए हैं या जाएंगे कभी, तो वहाँ देखिएगा जहाँ पर गहरा पानी होता है उसके नीचे ऐसे हरी हरी पेड़ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, शैवाल कल्प होते हैं, जो कई मीटर तक ऊँचे हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला चित्र जो ये भी क्या है, समुद्र के अंदर का है, तो ये जो कैल्प है ये कई मीटर क्या हो सकती है, ऊंची हो सकती है। तो ये भी क्या है, शैवाल है। कुछ शैवाल तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं और कुछ क्या है, इतने लंबे हैं। तो शैवाल में क्या है कि साइज में क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शैवाल है उसमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है। और मोस्टली इनका जो जनन पाया जाता है वो विखंडन विधि द्वारा पाया जाता है। जैसे ये शैवाल है, अगर इसमें क्या हो गया, कहीं पर से ये टूट फूट गया तो वहाँ पर से क्या हो जाएगा, नया शैवाल जन्म ले लेगा। तो मोस्टली इसमें जो क्या होता है, विखंडन के द्वारा ही क्या होता है, जनन होता है और प्रत्येक खंड थैलस बन जाता है। जैसे ये कहा ना मैंने, ये शैवाल है, ये अलग अलग खंडों में टूट गया, 4 खंड हो गए, तो ये क्या होगा, 4 शैवालों को क्या कर देगा, बना देगा। ठीक है। और अलैंगिक जनन हो गया ये तो। और क्या हो गया, अगर इसमें बीजाणु स्पोर के द्वारा भी हो सकता है। और जो कुछ शैवाल होते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गतिशील होता है। ठीक है। अब फ्लैजिला क्या हुआ, फ्लैजिला ये हुआ, देखिए जैसे ये है वॉल्वॉक्स है या क्लेमाइडोमोनास मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये जो ऊपर से इसकी ऐसी संरचनाएं हैं, ये क्या हो गया, आपकी फ्लैजिला होगी, जिसकी वजह से ये पानी की दिशा में क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इसके वजह से ये क्या कर सकता है, चल सकता है। और कुछों में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं भी पाया जाता है। ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, समयुग्मकी होते हैं, यानी कि मेल और जो फीमेल होंगे वो कैसे होंगे, समान आकार के होंगे। और कुछों में क्या होता है, असमयुग्मकी, यानी कि जैसे क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है वो अचल होती है और जो नर होता है वो क्या होता है, चलायमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो शैवाल है उनके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। एक और कैरेक्टर है इसका कि जो शैवाल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों, क्योंकि ये जितना भी हम CO2 क्रिएट कर रहे हैं उसका स्थिरीकरण कर देता है। लगभग 70% ऑक्सीजन को जो शैवाल है वो समुद्र में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन का बैलेंस है, वो बना रहे। ठीक है। अब देखिए जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, खाने योग्य भी होते हैं। ठीक है। जैसे फोरपायरा है और लेमिनेरिया है या सरगासम है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, भोजन के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। कुछ समुद्री शैवाल भूरे और लाल हो सकते हैं। ठीक है, कलर के आधार पर। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। और ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो जिलेडियम है और ग्रेसिलेरिया है, इनसे एगार प्राप्त होते हैं। ठीक है। जिसके वजह से जो आइसक्रीम जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कौन कौन से, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे आकार प्राप्त होता है, जिससे वो आइसक्रीम जेली और जेली बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और क्लेरेला और स्पुलेना, ठीक है, ये कैसे हैं, प्रोटीन रिच शैवाल है, जिनका उपयोग जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं भोजन के रूप में ले जाते हैं। जब वो अंतरिक्ष पे यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर किसको, क्लेरेला और स्पुलेना को क्या ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन रिच है, तो उसको भोजन के लिए लेके जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इनके कलर के आधार पर और इनकी फूड स्टोरेज के आधार पर, ठीक है, किस किस के आधार पर, एक तो इनके कलर के आधार पर, पिगमेंटेशन इसमें अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, जिससे लाल, हरे और भूरे हो सकते हैं। और इसमें जो भोजन का संग्रहण है, क्योंकि पेड़ तो ये है नहीं बड़ा, क्या कि पेड़ में जो भोजन का संग्रहण होता है कैसे होता है, फल के रूप में होता है या जड़ के रूप में होता है। ना तो इसमें जड़ है, ना तो इसमें पत्ती है, ना तो तना है। तो इसमें जो भोजन का जो संग्रहण है वो अलग विधि से होता है। तो भोजन की संग्रहण की विधि और फिर जो पिगमेंटेशन है, इसमें कलर है, उसके आधार पे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका क्लोरोफाइसी, ठीक है। फिर क्या है आपका, क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं, हरे शैवाल भी बोल देते हैं। और फियोफाइसी मतलब भूरे, और रेडोफाइसी मतलब जैसे लाल। ठीक है। तो शैवाल समझ गए आप, शैवाल क्या हैं, थैलोफाइटिक हैं, यानी कि थैलस के आकार के हैं। कुछ शैवाल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ शैवाल कई मीटर लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। ठीक है। कुछ शैवाल क्या होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, जिनको हम अंतरिक्ष में भोजन के लिए उपयोग में कर सकते हैं, जैसे क्लोरेला और स्पुलेना। और कुछ क्या है, जैसे जिलेडियम और ग्लेसिरिया, इससे आकार प्राप्त होता है।
जिसको आइसक्रीम और जेली बनाने के उपयोग में लिए जा सकते हैं। तो जो शैवाल है वो क्या है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स है देखते हैं। पहला जो है हमारा वो क्या है, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी का मतलब क्या हुआ, हरा शैवाल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक कोशिका होता है इनमें। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, ये तंतुमयी हो सकते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होने के कारण ये कैसे दिखते हैं, हरी घास की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें जो वर्णक होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ये डिस्क के समान लगा रहता है। ठीक है, या सर्पिल हो सकते हैं या रिबन के समान हो सकते हैं। तो जो इसमें क्लोरोफिल का आकार है वो क्या हो सकता है, डिस्क के आकार का हो सकता है, प्लेट की तरह हो सकता है, जालिकावत हो सकता है, सर्पिल हो सकता है, रिबन के आकार का हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अधिकांश सदस्यों के जो क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनॉइड होते हैं। ठीक है, पायरिनॉइड क्या हुआ है कि ये स्टार्च होते हैं। ठीक है, जो भोजन को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। और कुछ शैवाल में तेल बूंदकों के रूप में भी भोजन संचित रहता है। ठीक है, हरे शैवाल प्रायः कठोर कोशिका भित्ति वाले होते हैं, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी जो सतह होती है वो किसकी होती है, पैक्टोज की बनी होती है। अंदरी सतह किसकी है, सेलुलोज की है और बाहरी सतह किसकी है, पैक्टोज की है। ठीक है, और कायिक इनमें जो जनन होता है वो मोस्टली कैसा पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है। अभी बताया भी था आपको, ये फ्रेगमेंटेशन होगा, विखंडन होगा, तो जितने बार ये टूटेगा उससे क्या होगा, नया जो शैवाल है उसका जन्म हो जाएगा। और कुछों में क्या होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा भी होता है और कुछों में लैंगिक जनन के द्वारा भी जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या है, समयुग्मकी विषम युग्मकी हो सकते हैं। ठीक, तो जो हमारे क्या है, पहला वाला क्या था, क्लोरोफाइसी, उसके जो उदाहरण हैं वो क्या हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, क्या क्या है, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। ठीक है, दिखाते हैं इसका चित्र आपको। देखिए, ये जो क्लोरोफाइसी है, ये पहला वाला क्या है आपका, वॉलवॉक्स है, दूसरा है आपका क्लेमाइडोमोनास और तीसरा क्या है, कारा। ठीक है, तो जब आप जो ये इसके काम करेंगे तो आप अपनी कॉपी में ये पूरा डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में जब आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, वॉलवॉक्स कॉलोनियल हो गया, क्लेमाइडोमोनास में देखिए फ्लैजिला पाए जा रहे हैं इस तरीके से, और कारा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्लांट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके क्लोरोफाइसी यानी कि हरे शैवाल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फियोफाइसी के बारे में। ठीक है, फियोफाइसी क्या है, भूरे शैवाल है, मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके आकार में भी क्या होती है, बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ शाखीय होते हैं, तंतुमय होते हैं। ठीक है, कुछ कैल्प हो सकते हैं। जो कैल्प मतलब कि कई मीटर लंबे हो सकते हैं, जैसे इसमें दिया देखिए 100 मीटर लंबे तक भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो क्लोरोफिल होता है वो कैसा है, देखिए ए और सी। पहले वाले में क्या था, ए और बी था, इसमें कैसा है, ए और सी है। और कैरिनॉइड्स तथा जेंथोफिल होता है। ठीक है, जेंथोफिल की वजह से ये क्या दिखाई देता है, ये भूरा दिखाई देता है। और एक वर्णक होता है इसमें, फ्लूकोजेंथिल। ठीक है, तो इस वजह से कैसा दिखाई देता है, आपका भूरा दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें जो भोजन है वो किस रूप में रहता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। ठीक, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो जनन होगा वो भी क्या होगा, विखंडन विधि द्वारा होगा। फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीके का इसमें जनन पाया जाएगा। लैंगिक जनन में समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। ठीक है, और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं आपके एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। ठीक, चित्र में देखते हैं, ये वाले जो हैं वे सारे ही क्या हैं, भूरे शैवाल हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका लेमिनेरिया, ये हो गया आपका, ये है आपका फ्यूकस और ये है डिक्टाइओटा, ये वाला। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपके भूरे शैवाल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेडोफाइसी की।
ठीक है, रेडोफाइसी। तो रेडोफाइसी नाम से ही पता चल रहा है रेड। तो ये क्या हो गए, लाल शैवाल हो गई। इनका लाल रंग वर्ण किसकी वजह से, फाइकोएथ्रिन, आर फाइकोएथ्रिन के कारण क्या होता है, रेड होता है। जब शुरू में ही मैंने बोला था वर्गीकरण किसके बेस पे होता है, कि वर्णक के कारण और इसमें संचित भोजन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका जो रेड कलर है किसके कारण वजह से आएगा, आर फाइकोएथ्रिन के कारण। इनको क्या बोलते हैं, समुद्री लाल शैवाल भी बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं, गर्म क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पानी की सतह पर जहाँ पर प्रकाश अधिक होता है। और पूछ क्या है, समुद्र की गहराई पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश कम होता है। ठीक, लाल शैवाल का थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होता है और इसमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, ठीक है, भोजन फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, और स्टार्च की जो रचना होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह हो सकता है। और इसमें भी जो जनन विधि है वो कैसी है आपकी, लैंगिक द्वारा हो सकता है। ठीक है, विखंडन द्वारा हो सकता है। और समयुग्मकी विषमयुग्मकी जो लैंगिक जनन है, मतलब कि अगर समयुग्मकी होंगे तो नर और मादा क्या होगा, एक समान होंगे। विषमयुग्मकी मतलब नर और मादा अलग अलग आकार के होंगे। तो लैंगिक जनन को भी ये क्या करता है, शो करता है। तो ये वाला जो है ये है आपके, ये है आपका फोरफायरा और ये है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाल शैवाल। ठीक, पहले वाले क्या हैं आपके, हरे शैवाल। इसमें क्या है, पहला ये वॉलवॉक्स कॉलोनी है, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, तीसरा है आपका कारा। फिर आते हैं आपके भूरे शैवाल, ये वाले, ये है आपका लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ठीक है, तीसरा जो है ये है लाल शैवाल। ठीक है, ये है आपका फोरफायरा और ये क्या है, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं कि जो शैवाल है वो कैसे हैं आपके, थैलस के आकार के होते हैं। ठीक है, थैलस के आकार के होते हैं और वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और लवणीय अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ऑल अबाउट द एल्गी। ठीक है, यानी कि शैवाल के बारे में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम बाद में नए टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।